व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 2.1। इसके पहले हमने प्रश्नावली 1 पूर्ण कर ली है। यदि आपने नहीं देखी हो तो चैनल पर देख सकते हो, जिससे कि आप आसानी से प्रश्नावली 1 के सारे सवाल हल कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर जो चित्र दे रखा है, जैसे ये पहला ही है, तो इसमें यहाँ जो x लिखा है ये x निर्देशांक है, x और x डैश, और ये y निर्देशांक है, y और y डैश। हमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब हमें x निर्देशांक को ध्यान में रखकर इसे हल करना है। x निर्देशांक ये वाला है, ठीक है। x से x डैश तक जो है ये x निर्देशांक है, और हमें इसी को ध्यान में रखकर इस सवाल को हल करना है। तो यहाँ पर जो ग्राफ दे रखा है यह y अक्ष पे बना हुआ है, और ये x अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है या इससे होकर गुजर नहीं रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई शून्यक नहीं है। जब तक x अक्ष को ये ग्राफ ये वाला नहीं काटेगा तब तक हम किसी भी शून्यक को नहीं बता सकते। तो यहाँ पर कोई शून्यक नहीं है, क्योंकि x अक्ष या x निर्देशांक पर यह ग्राफ नहीं आ रहा है, ठीक है। यह रेखा यहाँ नहीं आ रही, इसका मतलब यहाँ शून्यकों की संख्या 0 है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। इसका उत्तर होगा पहले का px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि यहाँ पर x निर्देशांक पर ग्राफ कहीं भी होकर गुजर नहीं रहा है। तो हम लिख देंगे ये जो रेखाखंड है यहाँ से नहीं गुजर रहा है, तो x अक्ष पर कोई शून्यक नहीं है, और हम लिख देंगे px पर शून्यकों की संख्या 0 है। अब हम देखते हैं दूसरा वाला। तो इसमें x निर्देशांक वहीं पर है, यह रहा, और y निर्देशांक यह है, और हमें x निर्देशांक पर ही देखना है कि जो ग्राफ यहाँ से आ रहा है वह x निर्देशांक को कितनी बार काट रहा है या इससे होकर गुजर रहा है। तो ये जो ग्राफ यहाँ आ रहा है तो यह x निर्देशांक पर एक बार यहाँ पर इसको काटता है और यहाँ से गुजर रहा है, तो इस पे एक शून्यक है, ठीक है। एक ही बार x निर्देशांक से होकर जा रहा तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर एक। यहाँ पर एक भी बार नहीं गुजर रहा था तो हमने बोल दिया 0, लेकिन यहाँ पर ग्राफ x निर्देशांक से एक बार गुजर रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे शून्यकों की संख्या 1 है। तो इसका उत्तर भी हम लिख देते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे दूसरा, और इसको भी लिख देंगे px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या 1 है। यहाँ पर इसकी संख्या हो गई 1। इसके बाद हम तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा यह वाला चित्र दे रखा हमें, ये x निर्देशांक है, y निर्देशांक है, और हमें तो x निर्देशांक को ही देखकर उत्तर बताना है शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पे जो ग्राफ आ रहा है तो x निर्देशांक से होकर कितनी बार गुजर रहा है, इसको कितनी बार काट रहा है। तो यहाँ पे एक बार ये हो गया है, एक बार, फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर, तो 1, 2 और 3 बार इससे होकर गुजर रहा है, इसको काट रहा है 3 बार। तो 1, 2 और 3, तो यहाँ शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। तो तीसरा वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या 3 है। यहाँ पर शून्यकों की संख्या हो गई है 3। अब हम अगला कर लेते हैं, चौथा। तो यहाँ पर x निर्देशांक और ये y निर्देशांक है, और हमें x निर्देशांक पर ही देखकर जवाब देना है। तो यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो एक ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, तो 1 और 1 2 बार।
1 और 1 2 बार, तो यहाँ पर हो जाएगी शून्यकों की संख्या 2। हमें इस ग्राफ को देखकर बता देना है। ग्राफ यहाँ से एक्स अक्ष पर आया और फिर यहाँ से गया, मतलब ये 2 बार इससे क्रॉस हुआ है, तो 1 और 1 बार 2 बार हो जाएगा यह। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथे का हो जाएगा पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या 2 है। यहाँ पर हो गई 2 संख्या। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं 5वां। तो इसमें भी यह एक्स निर्देशांक या एक्स अक्ष है और ये वाई निर्देशांक या वाई अक्ष बोल सकते हैं हम इसको। तो इसमें ये ग्राफ को हम देखेंगे कि यह एक्स अक्ष से कितनी बार गुजरा है या इससे कितनी बार इससे होकर इसको इसने काटा है। तो 1 बार यहाँ पे हुआ है 1, फिर ये 2, इसके बाद यहाँ 3 और यहाँ 4, तो 4 बार इससे होकर वह आया है। तो 1 2 3 4, तो हमें तो एक ग्राफ देखना और एक्स निर्देशांक पर देखना है। तो हमने देख लिया है 1 2 3 4 बार इससे होकर आया है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4 और हम इसका उत्तर भी लिख देते हैं। 5वें का पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या 4 है। पी एक्स के शून्यकों की संख्या 4 है। इसके बाद हम अगला छठा देख लेंगे। तो यह एक्स निर्देशांक है और यह वाई निर्देशांक है। तो हमें देखना है कि ग्राफ जो है एक्स अक्ष से कितनी बार होकर गुजरा है या इसको काटा है। तो यहाँ पर 1 बार तो यहाँ आ गया 1, दूसरी बार ये ग्राफ एक्स निर्देशांक पर यहाँ पर आया है, इस पे टिका, मतलब इसको भी हम गिनेंगे। इसके बाद तीसरी बार यहाँ एक्स निर्देशांक पर आया है, तो इस प्रकार यहाँ 1 2 और 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या हो गई है 3। तो छठे में हम आंसर लिख देंगे। छठे में पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या 3 है। यहाँ पर हो जाएगी 3। तो इस प्रकार इस सवाल को हम आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार का ग्राफ वाला कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आपको एक्स निर्देशांक ही देखना है और उस पर देखना है कि यह ग्राफ उससे होकर कितनी बार गुजरा है या कितनी बार उसके पास आकर उससे लग कर गया है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि शून्यकों की संख्या कितनी है और बहुत आसान है। यह प्रश्नावली 2.1 हल हो चुकी है। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।